भारत पाकिस्तान के बीच चली गोलियां। भारत की बीएसएफ ने पाकिस्तान के सैनिकों में भरी पीतल की गोली। लगातार चली 4 घंटे से ज्यादा फायरिंग। पीएम शहबाज शरीफ को भारी पड़ी भारत से लड़ाई। पीओके से हाथ धुलवा बैठा पाकिस्तान। पाकिस्तान के सर्वे में हुए खुलासे ने बता दी पाकिस्तानी जनता की हकीकत। भारत में होना चाहते हैं शामिल। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से कितना जलता है और भारत की तरक्की से कैसे खुन्नस खाए बैठा है, यह सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कभी और बहुत ही कम बीते वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बार पाकिस्तान ने LOC सीमा पर नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान राजस्थान और सिंध प्रांत पर जो सीमा है वहां पर गोलियां चलाकर सीज फायर का उल्लंघन करा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अनूपगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेंजोर पोस्ट पर बीते शुक्रवार को पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का भारत ने तगड़ी कार्यवाही कर जवाब दिया है दोस्तों, जिसके बाद बीएसएफ की ओर से पाकिस्तान के साथ सीमा पर फ्लैग मीटिंग बुलाई गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीते शुक्रवार को दोपहर 2:18 पर उस वक्त 7 राउंड फायर किए जब बीएसएफ के जवान किसान गार्ड के रूप में स्थानीय किसानों के कृषि कार्यों को लेकर तारबंदी के पार गए थे। दोस्तों, पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने 18 राउंड फायरिंग की। दोस्तों, इस घटना की जानकारी देते हुए अनूपगढ़ पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग ने कहा कि शुक्रवार शाम तारबंदी के पार जीरो लाइन के पास कुछ भारतीय किसान खेती करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने घुसपैठ कर रहे 2 व्यक्तियों को देखा। दोस्तों, किसानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शाम 5 बजे अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से फायरिंग होने पर सीमा के सुरक्षा बल के जवान भी सतर्क हो गए। उन्होंने भी पाकिस्तानी चौकियों की तरफ जमकर फायरिंग की। दोस्तों, दोनों तरफ से फायरिंग बंद होने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। दोस्तों, इसके बाद समादेष्टा तरुण कुमार गौतम एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। अभी इस मामले की जांच की जा रही है। फायरिंग की सूचना मिलने पर अन्य भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। इस घटना के बाद बीएसएफ और पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, कहा तो यह जा रहा है कि उन किसानों ने 2 व्यक्तियों को पहचान लिया था और वह भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही वह बीएसएफ के जवान को बताने जा रहे थे तभी पाकिस्तान की तरफ से अपने घुसपैठियों को बचाने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी गई। दोस्तों, पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग ने बताया कि फायरिंग के दौरान भारत में घुसने का प्रयास करने वाले 2 लोग पाकिस्तान की ओर से अब वापस भाग गए हैं। श्री करणपुर के गांव मांझीवाला के पास बीएसएफ की हरमुख पोस्ट पर जवानों को बीते रविवार भी देर रात एक युवक की एक्टिविटी नजर आई थी और जवानों ने उसे रुकने के लिए कहा था। वह नहीं रुका तो जवानों ने उस पर फायर किए थे। एक गोली युवक को लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। करीब 1 महीने पहले घुसपैठिया जीरो लाइन से लगभग 250 मीटर तक भारतीय सीमा में आ गया था। सुरक्षा बलों को रोकने पर भी वह नहीं रुका तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी थी जिसमें वह मारा गया। 18 अक्टूबर को भी 2 लोगों के पैरों के निशान मिले थे। डीआईजी ने बताया था कि ऐसी घटनाओं को लेकर सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद और सतर्क है। दोस्तों, राजस्थान के अगस्त के महीने में भी श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर इलाके में एक गांव में एक एक्स के नजदीक व्यक्ति भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बीएसएफ ने उसे ललकारा। घुसपैठिए के नहीं रुकने पर बीएसएफ के जवानों ने नजदीक जाकर उसे पकड़ लिया था। इस साल 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्री गंगानगर जिले से लगे हिंदूमल कोट बॉर्डर फेसिंग पर संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। जब पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उससे पूछताछ की। वह सही से जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 चाकू मिले। इसके अलावा धार्मिक किताबें, मैप, सड़कें और खाने का सामान भी मिला था। पूछताछ में पता चला कि उसने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बॉर्डर क्रॉस किया था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ पीओके में दंगे हो गए हैं।
और पाकिस्तान के खुद के लोग भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये दंगे जो शहबाज शरीफ के खिलाफ पीओके में हो रहे हैं दोस्तों, इसका कारण है शहबाज शरीफ की पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री सरदार इलियास तनवीर के साथ एक इवेंट जो जुबानी भिड़ंत हुई थी, उसको लेकर पीओके के स्थानीय कश्मीरी लोग नाराज है। दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच शब्दों की लड़ाई का दौर तब शुरू हुआ जब पीओके के पीएम इलियास तनवीर पीओके के अधिकार और विकास की बात करना चाह रहे थे। पीओके के मीरपुर में आयोजित एक इवेंट में शहबाज शरीफ अपना भाषण दे रहे थे। इसी दौरान इलियास तनवीर ने पाक अधिकृत कश्मीर के विकास और हक का मुद्दा उठाया, लेकिन अपने भाषण में लीन शहबाज शरीफ को उनके बीच में दखलंदाजी करना बिल्कुल रास नहीं आया। लिहाजा उन्होंने पीओके के प्रधानमंत्री को बैठ जाने को कहा, लेकिन इसके बावजूद इलियास ने बोलना जारी रखा, जिसमें पीएम शहबाज भड़क गए। पीओके के पीएम अपने हक की बात कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान पीएम शरीफ से सवाल किया कि कश्मीर को लेकर बात क्यों नहीं की जाती, पीओके में रहने वाले लोगों के विकास और तरक्की के बारे में कुछ क्यों नहीं किया जाता, इस पर आखिर बात क्यों नहीं होती। इलियास तनवीर ने यह बातें उस दौरान कही जब शहबाज इवेंट में अपना भाषण दे रहे थे। बजाय इसके कि वो पीएम तनवीर की बातों का जवाब देते, उन्हें अपना भाषण जारी रखना ज्यादा अजीज लगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने इलियास तनवीर को यह कहते हुए बैठ जाने को कहा कि हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, पीएम शहबाज मंगला डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की यूनिट 5 और 6 की नवीनीकरण परियोजना के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें इलियास को शरीफ से शिकायत करते सुना जा सकता था कि पाकिस्तान सरकार पीओके के लोगों के बलिदान का जिक्र क्यों नहीं कर रही। इस पूरे मामले में एक चशमदीद ने बताया कि पीएम शहबाज ने जल्दी अपना भाषण पूरा किया और तुरंत इवेंट से चले गए। इलियास ने प्रधानमंत्री को अपनी चिंताओं के बारे में बताने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने भाषण में शहबाज ने मंगला बांध की यूनिट्स के नवीनीकरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID की मदद को सराहा और इसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सहयोग का एक उम्दा उदाहरण बताया। पीएम इलियास तनवीर पाकिस्तान की सरकार द्वारा मीरपुर जिले की झेलम नदी पर स्थित मंगला बांध पर बात करना चाह रहे थे। दोस्तों, मंगला बांध से प्रभावित पीओके के कई लोग पुनर्वास की कमी का सामना कर रहे हैं और इसी मंगला बांध के कारण कई पीओके के लोग इस बांध के पानी के उनके क्षेत्र में आने के कारण डूबकर मर गए थे, जिसकी खबर किसी मीडिया में कोई खबर नहीं है। और यही मुद्दा इलियास पीएम शरीफ के समक्ष उठा रहे थे। इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन शहबाज ने उन्हें सख्त रुख से साथ बिठा दिया। ऐसे में दोस्तों, अब पीओके को लेकर और पाकिस्तान को लेकर अब एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग कितने ज्यादा पाकिस्तान से नफरत करते हैं। जी हां, हाल ही में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है पाकिस्तान में, जहां पर पीओके सिंध प्रांत जो कि भारत से लगती बॉर्डर है, उन इलाकों के 40% से ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिल गया तो वे जल्दी से पाकिस्तान छोड़ देंगे। और आपको यह संख्या जानकर हैरानी होगी कि जो लोगों की संख्या है वे 18 से 35 साल तक के युवाओं की है। और हालांकि 35 साल के बाद के लोग पाकिस्तान छोड़कर किसी भी हालत में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर स्थिति है और लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना से किस कदर प्रभावित है। लोग पाकिस्तान में विकास नहीं होने की वजह से लगातार परेशान हैं। ऐसे में 40% से ज़्यादा लोगों ने माना है कि अगर पीओके भारत भी ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है। जी हाँ, यह आंकड़ा 42% से लेकर 44% और यहाँ तक कि 49% तक भी पहुँच गया है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।